भोपाल चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग समेत अधिकारी साइकिल पर सवार। मंत्री विश्वास सारंग भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया और निगम आयुक्त भोपाल शहर में लोगों को साइकिल पर सवार कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अलाइनमेंट कर लोगों को समझा रहे हैं। मंत्री सारंग के साथ कलेक्टर और निगम आयुक्त भी मौजूद रहे। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम जागरूकता साइकिल अभियान चला रहे हैं। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कहा, अब हम अनलॉक हो रहे हैं, ऐसे में अनुशासित रहना है, ऐसे में अब हमें और भी जागरूक रहना जरूरी हो गया है। जन जागरूकता अभियान जारी रहेगा। एसपी साउथ साई कृष्णा ने बताया, अब पुलिस पर दोहरी जिम्मेदारी है, क्राइम के साथ हमें कोविड गाइडलाइन का भी पालन कराना है। देश और भोपाल में हम पूरी तरह कोरोना कर्फ्यू विड्रॉ हो सके उसकी तैयारी कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर माइक्रो प्लानिंग, डोर टू डोर और पेशेंट टू पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, जो होम आइसोलेशन में है उनको चिकित्सीय बैकअप, और वो स्प्रेडर ना बने उसके लिए जरूरी है कि वो होम आइसोलेशन में पूरी सतर्कता के साथ रहें। इन सब बिंदुओं पर लगातार हम काम कर रहे हैं। आज मैं स्वयं कलेक्टर भोपाल और पुलिस के अधिकारियों के साथ साइकिल पर जो होम आइसोलेशन में मरीज हैं उनसे मिलने गया था। लगातार हम ये काम कर रहे हैं और इसके पीछे का मंतव्य यही है कि जो होम आइसोलेशन में है उनको मेडिकल किट समय से मिले, वो जल्द से जल्द इस बीमारी से रिकवर हों, और उसके साथ ही वो होम आइसोलेशन के जो प्रोटोकॉल हैं उसका पूरा पालन करें। उनके मोहल्ले के आसपास के लोग किसी भी तरह संक्रमित ना हो, उनके परिवार के सदस्य संक्रमित ना हो, ये सुनिश्चित करना है। और इसीलिए मैं रोज दौरा कर रहा हूँ। आज साइकिल से सुबह निकले थे, जिससे खासकर जो दूध डेयरी में जो प्रोटोकॉल है उसका पालन हो रहा है या नहीं, इसका भी समीक्षा की। हम लगातार प्रशासकीय अमले और हमारा जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है उसके माध्यम से ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि ये संक्रमण की दर को हम पूरी तरह रोक दें। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी पॉजिटिविटी लगातार कम हो, और ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि हमने भोपाल के नंबर को बहुत नीचे किया है। पॉजिटिविटी रेट लगातार भोपाल में गिरा है, रिकवरी रेट बढ़ा है। अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारे वार्ड में हमारी पॉजिटिविटी रेट 0 हो गया है। हम आजकल भोपाल में माइक्रो प्लानिंग और माइक्रो असेसमेंट पर काम कर रहे हैं। हम वार्ड वाइज इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर वार्ड में बिना कोरोना के वो वार्ड आगे बढ़े और अनलॉक के लिए तैयार हो, 0 केस आए। और इसीलिए अभी तक सब डिवीजन वाइज एसडीएम का जो सर्किल था उसके हिसाब से हमारी प्लानिंग होती थी। हमने 3 दिन से परिवर्तन कर अब वार्ड वाइज प्लानिंग की है। मैं स्वयं रोज उसकी मॉनिटरिंग करता हूं। रोज रात में हम 8 बजे इसकी प्लानिंग के लिए बैठते हैं, इसकी समीक्षा करते हैं। एसडीएम, सीएसपी और नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर, इन तीनों को की ज्वाइंट टीम हमने बनाई है, और उसमें यह सुनिश्चित किया है कि हम डे टू डे वर्किंग में इस बात को सुनिश्चित करें कि माइक्रो प्लानिंग के हिसाब से हम भोपाल को कोरोना मुक्त करें। 100% पंचायत कोरोना मुक्त हो, यह हमारा लक्ष्य है, और इसीलिए किल कोरोना अभियान में और तीव्रता दी गई है। किल कोरोना अभियान के तहत हमारी प्रशासकीय टीम
गांव के सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता के मार्गदर्शन में एक एक घर में जाकर इस बात का सूचना ले रही है कि किसी को कोरोना के लक्षण तो नहीं है। यदि सर्दी जुकाम बुखार किसी ग्रामीण वासी को मिलता है तो तत्काल प्रभाव से उन्हें मेडिकल किट उपलब्ध कराई जाती है और ये सुनिश्चित किया जाता है कि वो टेस्ट कराएं। टेस्ट के बाद यदि वो पॉजिटिव होते हैं तो या तो उन्हें क्वारंटीन सेंटर में या अस्पताल में या होम आइसोलेशन में, यदि उस मरीज के घर में समुचित व्यवस्था है तो होम आइसोलेशन में उसे रखा जाता है। लगातार ये अभियान हमारा गांव में चल रहा है और इसका लक्ष्य यही है कि हम मध्य प्रदेश की सभी पंचायतों को कोरोना मुक्त करें। ग्रामीण इलाके के लोग वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं, उल्टे पैसे मांग रहे हैं एएनएम और स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों से। देखिए, ये केवल कोरोना के वैक्सीन में ही नहीं, किसी भी वैक्सीन में हम देखते हैं कुछ लोगों को बुखार आता है, हाथ पैरों में थोड़ा दर्द होता है। ये बहुत रूटीन प्रक्रिया है, इसलिए इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। वैक्सीन लगने के 1-2 दिन तक बुखार आ सकता है, ये पहले भी बोला गया है। वैक्सीन लगने के 1-2 दिन आपको लेथार्जी या कमजोरी या हाथ पैरों में दर्द हो सकता है, पर इसका कतई मायने ये नहीं है कि वैक्सीन का ये रिएक्शन है। ये जनजागरण का एक बड़ा पहलू है और हमारी सरकार इस बात को लगातार प्रचारित कर रही है कि वैक्सीन लगाने के बाद यदि आपको बुखार आता है तो इसमें घबराएं नहीं। 1 या 2 दिन में वो स्वतः ठीक हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा पैरासीटामोल जो बुखार उतारने की दवाई है वो ली जा सकती है। लगातार इसका जन जागरण हो रहा है और अब हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि गांव में जो हमारी टीमें जा रही हैं वो भी इसका प्रचार प्रसार करेंगी और ये सुनिश्चित करेंगी कि इस तरह के भ्रम को खत्म किया जाए और वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा लोग लगवाएं। सर, देश में एलोपैथिक और आयुर्वेदिक